निरंतर जो कर्म बंद हो रहा है वह अपने आप में वैश्रसिक नहीं है। वैश्रसिक का अर्थ अपने आप नहीं होता, परिणामों के माध्यम से ही कर्म का आश्रय होता है। इस कर्म सिद्धांत को भूलना नहीं चाहिए। और कर्म का बंध अथवा आश्रय बुद्धिपूर्वक भी होता है और अबुद्धिपूर्वक भी हो सकता है, होता है। अब रही बात अबुद्धिपूर्वक जो कर्म बंध रहे हैं उनसे छुटकारा पाना संभव नहीं, किंतु बुद्धिपूर्वक जो बंध हम कर रहे हैं तो बुद्धिपूर्वक ही उसका संवर भी किया जा सकता और करना चाहिए। अबुद्धिपूर्वक संवर नहीं हो सकता क्योंकि अबुद्धिपूर्वक बंद नहीं हुआ, इसलिए आश्रय भी बुद्धिपूर्वक हम कर रहे हैं तो बुद्धिपूर्वक ही संवर को भी किया जाता है पुरुषार्थ के माध्यम से। प्रत्येक समय यदि हम पुरुषार्थशील होते हैं और जिन जिन माध्यमों से, जिन जिन साधनों से कर्म का आश्रय होता है उनका संबंध जो स्थापित किया है बुद्धिपूर्वक ही उस संबंध को छोड़ा जाता है। छूटना अलग है और छोड़ना अलग है। अपने आप छूटता है तो अलग वस्तु, अपने आप बंद हो जाता तो अपने आप छूट जाएगा। अपने आप बंद नहीं रहा, ये प्रायोगिक बंद माना जाता है। प्रयोग के माध्यम से होने वाला जो बंद होता है वह प्रायोगिक माना जाता है। इसलिए निरंतर जो है रागादिक भाव उत्पन्न हो रहे हैं, उन रागादिक भावों के माध्यम से बंद होता, ऐसा स्पष्ट किया गया है आगम ग्रंथों में। यद्यपि उन रागादिक भावों की उत्पत्ति में बाहरी पदार्थ भी निमित्त के रूप में आ जाते हैं, किंतु उनका निमित्त पाते ही रागादिक भाव हो ये अनिवार्य नहीं है। नहीं वत्तुदोद बंधो अझवसानेन बंधोति, इस प्रकार कुंद देव ने भी समय सार में स्पष्ट किया है। अध्यवसान अर्थात रागादिक भाव इसके माध्यम से बंध होता है और रागादिक भावों की उत्पत्ति में एक बाहरी पदार्थ निमित्त के रूप में उपस्थित हो जाता है। हमें कर्म का क्षय करना है, नो कर्म का क्षय नहीं करना। हमें कर्म बंध से बचना है, बाहरी पदार्थों से बचने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। जब तक पर पदार्थ के प्रति मूर्छा भाव रहता है, इस अपेक्षा से बाहरी पदार्थों के साथ संबंध जो स्थापित किया था उसको बुद्धिपूर्वक संबंध को छोड़ने के लिए उपदेश दिया गया है। किंतु छोड़ने के बाद फिर रागादिक भाव नहीं होना चाहिए। फिर भी रागादिक भाव होते रहते, वह क्यों होते हैं? बाहरी परिग्रह का विमोचन करने के बाद रागादिक भाव अभाव को प्राप्त होना चाहिए। आचार्य कहते हैं कि आपने छोड़ तो दिया है किंतु मन से नहीं छोड़ा है, इसलिए रागादिक भाव उत्पन्न हो रहे हैं। ये पक्की बात। कौन से पदार्थ आपके पास है हमें बताओ। श्रवण है तो स्मरण के पास तिल तुष मात्र भी परिग्रह, बाहरी परिग्रह नहीं है, इसके बाद भी रागादिक भाव उत्पन्न क्यों होते हैं? कारण कौन से हैं हमें बताओ। तो आचार्य कहते हैं कारण तो यही है जो छोड़ दिया है उन्हीं पदार्थों के प्रति, जो छोड़ी हुई वस्तु है उसी के प्रति पुनः ग्रहण करने का भाव आ जाता है।
आपने हाथ से नहीं उठाया ये अलग वस्तु, किंतु मन से उठाया है उस वस्तु को आपने, इसलिए मन से भी नहीं उठाना चाहिए। बहुत कठिन है महाराज, यही तो है मोक्ष मार्ग, वस्तु तो इसी का नाम है। मन से भी उठाने का भाव नहीं रखना, ये वस्तुतः त्याग भाव माना जाता है। हमने हाथ से नहीं उठाया, किसी को संकेत भी नहीं दिया, किंतु मन में भाव आ रहा है तो उस भाव के माध्यम से पदार्थ ग्रहित हुआ है, ये कहा जाता है। व्यवहार में तो यही सब देखने में आता है, उठा रहे हैं रख रहे हैं, उठा रहे हैं रख रहे हैं, किंतु कोई एक व्यक्ति शांत बैठा है किंतु मन के द्वारा वह वस्तु ग्रहित होती चली जाती है, इसी को बोलते हैं संज्ञा, मूर्छा इसी को बोलते हैं। पदार्थ अपने स्थान पर है और आप अपने स्थान पर बैठे हैं, किंतु वह मीलों दूर हो सकती है वह वस्तु, इसके बाद भी उसको प्राप्त करने की अभिलाषा का नाम ही संज्ञा है, ऐसा कहा। हाँ बोलिए। एक मिनट, हम ये कहना चाहते हैं मन के द्वारा जो वस्तु ग्रहित हो रही है वह मन क्या वस्तु है? एक मिनट, क्षोभ्रम ज्ञानात्मक जो परिणति है, ज्ञान की परिणति, वही मन है, भाव मन माना जाता है। वह भाव मन यदि निर्मल होता तो फिर वस्तु ग्रहित नहीं हो सकती। तो अनुदय वो मानो वो सब हम जान रहे हैं, अनुदय तो माना, अनुदय होने के उपरांत अनुदय हो तो समस्या ये खड़ी हो रही है, अनुदय है कि नहीं, बुद्धि का विषय हो रहा है क्या, हम ये पूछना चाहते हैं। मान लो कोई अनुवृत्ति है अथवा महावृत्ति है, उसने संकल्प ले लिया है गुरु के सामने या भगवान के सामने, जैसी व्यवस्था है उसके अनुरूप उसने संकल्प ले चुका है वो, किंतु संकल्प लेने के बावजूद भी मन बाहर जाता है कि नहीं जाता है? या तो संकल्प लेते ही संवर होना चाहिए, बाहर से संकल्प लिया है किंतु भीतरी जो परिणति है उसको कौन पहचानने वाला है? फिर ये क्यों कहा है कि तस्थैर्यार्थम भावना पंच पंच, ये क्या आवश्यकता है, इस प्रपंच की क्या आवश्यकता, हम ये पूछना चाहते हैं। जब आपने सबके बीच में साक्षी पूर्वक भगवान के साक्षी और गुरु की साक्षी अपसख्यम पर सख्यम ये सब करते हुए सारे परिग्रहों का विमोचन कर लिया, अब इसके उपरांत भी अस्थिरता रह सकती है क्या? हाँ रहती है, इसलिए कहा गया तस्थैर्यार्थम, तेषाम व्रतानाम स्थिरीकरणार्थम, उन व्रतों को स्थिर रखने के लिए। वह व्रत कहीं जा रहे हैं क्या? आपने तो संकल्प ले लिया, संकल्प तो मैंने लिया है किंतु मन बाहर जा सकता है, जाता है, इसलिए उसको मन को स्थिर करने के लिए प्रत्येक व्रत के प्रति 5-5 भावनाओं का उल्लेख किया है। एक बार आपने व्रत ले लिया बस हो गया, चालू हो गया। आपके पास कितनी प्रतिमा? हम 7 प्रतिमा, आपके पास? हमारे पास तो 5 ही। अच्छा 5 ही, हमारे पास 7 हैं। शुरू हो गया ना, यहीं पर चालू हो गया राग द्वेष। सुनो, परिचय से कोई मतलब नहीं, फील करता है हमारे पास तो 2 ही है, इनके पास 7 हैं, ऐसे मान लो भाव कहो नहीं, किंतु भीतर जो भाव होते हैं वो तो निश्चय से उसका संवेदन आपको ही होता है। हम ये कहना चाहते हैं अन्यथा न ले, अन्यथा लेने की कोई बात ही नहीं, लेकिन फिर भी ले लेता है संसारी प्राणी, इसलिए कहना पड़ता है कि रत्नत्रय को अंगीकार किया है। अब इसके उपरांत काफी समय व्यतीत
हो गया है साधना करते 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 करते, इसके उपरांत भी ज्ञान का विकास नहीं हुआ। अभी इसको थोड़ा सा सुन लें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि हम फिर सुनने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि आप तैयार पहला हो जाए सुनने के लिए तो हम भी हो जाते हैं। हम क्या कह रहे थे, मैं ये कह रहा था कि व्रत अंगीकार रत्नत्रय को अंगीकार करने के उपरांत भी काफी समय तक काल व्यतीत हुआ, किंतु कुछ ज्ञान के क्षेत्र में कुछ विकास देखने में नहीं आ रहा है। हमने सुन रखा था आगम में कि चारित्र अंगीकार करने से, साधना के माध्यम से अनेक प्रकार की रिद्धि सिद्धि आदि उत्पन्न होती हैं, और वो ऐसा कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और इस प्रकार वह परिणाम करता करता यहाँ तक पहुँच जाता है कि आदर्शन परिचय के ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर पा रहा है। यहाँ तक कि परिणाम उसके इतने निम्न स्तर के हो गए हैं कि आगम में जो भी लिखा है एकमात्र काल्पनिक है। इसलिए धर्म की आराधना करने से कुछ नहीं होता है। धर्म की आराधना करने मात्र से क्या मिलता है? असुरों में जाकर के उत्पन्न होते हैं। धर्म में कोई भी गुण नहीं है। इस प्रकार के भाव जो आते वो क्यों आ रहे हैं? रत्नत्रय को अंगीकार किया, इसके उपरांत भी उसकी दृष्टि बाहर की ओर जा रही है, क्योंकि बिना रत्नत्रय के अंगीकार किए भी ज्ञान का विकास काफी मात्रा में किसी के जीवन में हो चुका है। और वहां पर जो है भीड़ देखने में आ रही है। मैं अकेला बैठा हूँ, माला फेरता हुआ, अब मेरे पास कौन आएंगे, कौन पूछेंगे? ये भाव आ सकते हैं। ये सारे के सारे भाव ही वस्तुतः राग द्वेषात्मक भाव माने जाते हैं। अपने व्रतों को स्थिर रखने के लिए निरंतर आपको श्रम करने की आवश्यकता है। भावलिंग को बनाए रखना खेल नहीं है। द्रव्यलिंग तो वह पूर्व कोटि तक रह सकता है। हाँ, इसके बाद भी सिद्धांत ग्रंथों में प्रसंग आता है, मान लो किसी की उम्र एक पूर्व कोटि की है और वह 8 साल अंतर्मूर्त के उपरांत उसने जैनेश्वरी दीक्षा ले ली और अंतर्मूर्त तक उसका भावलिंग बना रहा। उसके बाद भावलिंग छूट गया और वह पूर्व कोटि तक वह द्रव्य लिंग में ही रहा है। आपने पढ़ा है, ये पढ़ा है ना? तो ये ऐसा क्यों? अनुदय हो गया ना महाराज, अब अप्रत्याख्यान वर्णिका अनुदय हो गया, प्रत्याख्यान वर्णिका अनुदय हो गया तो कोई बाधा नहीं, उसके लिए कोई विकल्प ही नहीं, क्योंकि उसका बेड़ा पार हो जाएगा। किंतु जिसका अनुदय नहीं हो रहा उसकी चिंता करो। ये निरंतर जो संक्लेश परिणाम होते हैं, ये परिचय के ऊपर विजय प्राप्त करो कहने की क्या आवश्यकता है? जब उद्याभावी क्षय हो गया, सदावस्था रूप उपशम हो गया, देशघाती स्पर्धक का उदय हो गया, ये कथन में आ रहा है। वस्तुतः भीतर ये घटना घटित हो रही, क्या किसकी बुद्धि का वह विषय हो सकता है? संभव नहीं है। इसलिए निरंतर आत्मा की दृष्टि बहिर्दृष्टि ही बनी रहती है, उसको भीतर ले आने का प्रयास करो कहते हैं। इसलिए संज्ञाएं निरंतर बनी रहती, नहीं होना चाहिए। हम खुल करके किसी के सामने कुछ कह नहीं रहे हैं, इसका अर्थ ये थोड़ी कि हम संज्ञा से ऊपर उठ चुके हैं। आप फील क्या करते हैं? है? क्या करते हैं फील? आचार्य ने ये कहा कि आसाता वेदने की उदीर्णा हो रही है, मान लो, तो उस समय भूख लग आई है, यहाँ तक तो ठीक है, क्योंकि संवेदन तो होगा। जिसने 2-4 दिन के लिए उपवास कर लिया, ऐसा थोड़ी फील करेगा कि जैसे पेट भर करके मैं भोजन करके आया हूं, ऐसा तो होगा नहीं। संवेदन होना अलग वस्तु, किंतु संवेदन के साथ प्रतिकार का जो भाव आता है वह बिना राग के संभव नहीं है। वो आप उसको भुला नहीं सकोगे।
क्या कहा हमने? बिना इच्छा के वो भाव आ ही नहीं सकते। संवेदन अलग वस्तु, इसलिए कुंद स्वामी भी कहते हैं कि वस्तुतः ज्ञान बंध के लिए कारण नहीं है, किंतु राग बंध के लिए कारण है। और राग बुद्धिपूर्वक जो राग उत्पन्न हो रहा है उसको समाप्त करने की बात यहाँ पर चल रही है। अबुद्धिपूर्वक की हम चर्चा ही नहीं करना चाहते, क्योंकि वो बाद में जाएगा। जो पहला जाएगा उसको पहला पुरुषार्थ करिए। 4 संज्ञाएं होती हैं और बात हम यहीं पर बैठे हैं, ठीक है, लेकिन भीतर जो परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं वो किसको पकड़ में आ रहा है, मुझे बताओ। मान लो यहाँ पर बैठे हैं, एक बहुत भयानक सर्प आ गया है ना, उस समय उस सर्प को देखते हुए भी वह उदयाभावी क्षय कर ले तो मैं मान लूंगा, है ना। उठना नहीं है, हो सकता है। परिचय उपसर्ग मपिच मौन धरा कह रहे हैं आचार्य समंतभद्र स्वामी। कुंद तो बाद में और कहेंगे। वो जिसने अनुव्रत अंगीकार किया, सामायिक व्रत आदि को, प्रतिमा आदि को अंगीकार किया है, उसके लिए एक अंतर्मूर्त के लिए कम से कम मूर्ध रूप मुट्ठी वासो आदि बहुत गाथाएं आती हैं। और परिचय और उपसर्ग मपिच मौन धरा, तब सामायिक होगी वो। ऐसा होता है अनुवृत्ति के लिए। और फिर महावृत्ति तो कोई बात ही नहीं इसमें। बहुत क्योंकि जब तक प्रतिकूलता नहीं है तब तक ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल जो है अच्छे से हम पालन कर रहे हैं। आप पालन नहीं कर रहे हैं, वह पालन हो रहा है। पालन करना बहुत कठिन होता है। प्रतिकूल वातावरण में ही समता की पूरी परीक्षा होती है। विषमता में होती है समता की परीक्षा। किसी ने कहा कि महाराज भोजन करके आ गए, अब 3-4 घंटे के लिए हम त्याग करते हैं। हाँ, 3 घंटे के लिए मान लो भोजन नहीं किया तो इसको तप माना जाए महाराज? गलत बात है। सुनो, आप सुनिए, बिल्कुल आपकी बात को बहुत अच्छे से मैं सुनूंगा। हाँ बिल्कुल। किसी ने कहा कि महाराज भोजन करने के आने के बाद उसी समय जो है ना हम 3 घंटे के लिए प्रत्याख्यान ले लें तो वो तप माना जाएगा? आप ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि वस्तुतः तप किसको बोलते हैं? इच्छा निरोधो तप कहा है। अब भोजन करने के उपरांत तत्काल क्या इच्छा होगी आपको? एक ग्रास के लिए भी कोई गुंजाइश नहीं, एक घूंट पाने के लिए भी कोई गुंजाइश नहीं, और 3 घंटे तक वह पच तो जाने दो, कम से कम पचने के बाद भूख लगेगी तब खाओगे क्या? बिल्कुल खाते ही रहोगे? क्या करोगे? इच्छा का निरोध। अब ये निरोध किसका कर रहे हैं हमें बताओ? इच्छा है ही नहीं खाने की, क्या इच्छा का निरोध करोगे आप? इच्छा, खाने की इच्छा होते हुए भी उसको रोकने का नाम तप कहा। हाँ, क्षुधा शांत होने के उपरांत फिर क्षुधा पर से विजय क्या वस्तु, मुझे बताओ। क्षुधा पर से विजय का अर्थ क्या हमें बता दो ना। आप बोल सकते हैं, आपके लिए समय दिया जा रहा है? हम ये पूछ रहे, आप कितनी भी साधना कर लो, मैं ये कहना चाहता हूँ पहला तो संकल्प होना चाहिए, एक बात। और दूसरी बात ये है कि ये बहुत विचित्र परिणति इस प्रकार के सिद्धांत को लेकर के वर्तमान में चल रहे हैं। आपको उस ओर भी दृष्टि आपकी होनी चाहिए। कुछ ऐसे भी विचारक हैं लोग कि इच्छा हो गई उसको पूर्ति कर लो, निर्विकल्प समाधि में लीन हो जाओ। उसका समर्थन करना चाहो क्या? फिर भूख लग गई भोजन कर लो, प्यास लग गई पानी पी लो,
विषय सेवन की इच्छा होगी, विषय सेवन कर लो, पर बस उसके उपरांत जो है शांति मिलती, उसी का नाम ध्यान है। इसका समर्थन हो जाएगा, बहुत बड़ी हानि हो जाएगी, वस्तु ये ठीक नहीं। किंतु आचार्य कहते हैं इच्छा का निरोध का नाम तप है। भोजन आपने भरपूर ले लिया, अब 2 घंटे तक क्या आपको इच्छा होगी, मुझे बताओ। इच्छा निरोध, इच्छा होने के उपरांत भी रोकने का नाम तप है। अन्यथा 2 बार 3 बार 4 बार जो ले रहा है वह भी तप कर रहा है, मतलब गजब हो गया। ये कौन सा तप है? 2 घंटे के बीच में हमने कुछ नहीं लिया, आवश्यकता नहीं थी इसलिए नहीं लिया। आवश्यकता होने के उपरांत में नहीं लेऊंगा, यह तप माना जाता है, यह चारित्र माना जाता है। आप समझो तो। हाँ, संकल्प के बिना व्रत पलता नहीं एक, और संकल्प लेने के उपरांत उस ओर इच्छा नहीं होना, यह तप माना जाता है। इसको बोलते हैं, भावलिंग तक पहुंचना भी बहुत बाकी है, अभी इसी में अपन उलझे हुए हैं कि 2 घंटे बाद महाराज हमारा तप हो जाएगा। तो बहुत तप करेंगे आप वहीं बैठे बैठे बैठे, अपन तो कर ही नहीं पाएंगे। अर्थ क्या हुआ हमें बता दो, और कोई जिज्ञासा हो तो रख लो ताकि चर्चा हो जाए थोड़ी, क्योंकि प्रवचन तो बहुत हो गए। उद्घाटन नहीं है, दृष्टि नहीं गई थी इसलिए उद्घाटन जैसा लग रहा है। आप दृष्टि रखिए, क्योंकि प्रति समय ये 3-4 संज्ञाएं होती हैं। पेट भरने के बाद भी इच्छा होती है अंथों के लाने। हाँ, अंथों के लिए रख दो, अभी तो गुंजाइश नहीं। रख लो अंतों के लिए, मध्याह्न के लिए रख दो, अंतों के लिए रख दो, कल के लिए रख दो, परसों के लिए रख दो। ये सब इच्छाएं हैं, इसी का नाम तो मूर्छा है। इसको परिग्रह संज्ञा कहा है आचार्यों ने। वस्तु को रखना मात्र परिग्रह नहीं, वस्तु आपके पास नहीं भी है किंतु बैंक बैलेंस है तो आपका वह परिग्रह माना जाएगा। आपके हाथ में थोड़ी रुपया है, बंडल लेकर के आए क्या, हाथ में है एक पाई नहीं, फिर भी आप अरबपति है। ये किस आधार से कहते हैं मैं अरबपति हूं? बैंक में है, बैलेंस में है। हाँ, बहुत दूर दूर तक वो धन रह सकता है। जमीन के अंदर गाड़ करके रख दिया है, किसी को ज्ञात नहीं है, किंतु आपको तो ज्ञात है वो किस जगह, कौन सी, ऑन द स्पॉट आप जानते हैं यहीं पर हमने गाड़ दिया है। ये सब क्या है? हाथ में है परिग्रह, मूर्छा, ये मूर्छा है। इसलिए भैक्ष शुद्धि कहा है, भिक्षा शुद्धि सबसे बड़ी शुद्धि मानी जाती है। साधक के श्रवण की पूरी पूरी परीक्षा आहार के समय पर होती है। बहुत रिस्क है ये। वहां पर जाकर के मन में क्या वेव्स उठते हैं, तरंगे, किसी को भी ज्ञात नहीं है। वो मन प्रसन्न हो सकता है अनुकूल वस्तु को देख करके, वो सब क्या है? ये सब मूर्छा है, परिग्रह संज्ञा है। वो तिल तुस मात्र में अपने पास कुछ भी नहीं है, लेकिन जिस वस्तु को हमने छोड़ा है दीक्षा के समय पर, उन्हीं वस्तुओं को लेकर के मन में चाव उत्पन्न होता है। हाँ, ये प्रसन्नता का, सुनो, प्रसन्नता का अर्थ क्या है? प्रसन्नता का अलावो अपि लाभवत, अलाभ में भी लाभ के समान मान करके आता है। किसी भी प्रकार से मन में उसमें विकलता नहीं आती है, नहीं आना चाहिए, तब कहीं जाकर के वो होता है। चारित्र का पालन,
ये ठीक है, सोनन नहीं महाराज, पुनः वापिस वही रामायण चालू हो जाता है आपका, हम सोनन नहीं है, मैं वो नहीं है, ये नहीं है। अरे नहीं, ये तो सबको ज्ञात है, किंतु जितनी शक्ति है उस हिसाब से तो कम से कम प्रयत्न तो करो, है? इसलिए हमने कल परसों भी कहा था कि आगम में कहीं भी पेट के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए कोई उल्लेख नहीं आया। हाँ, आत्मानुशासन की कारिका मुझे स्मरण में आ रही है, वो मूल कारिका क्या है मुझे ज्ञात नहीं, किंतु अनुवाद आपके सामने रखा जा रहा है जो गुरुदेव ने किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है कि घोर घोरतर विविध तपों को मत कर, यदि नहीं कर सकता, घोर घोरतर विविध तपों को मत कर यदि नहीं कर सकता, क्योंकि दीर्घ सहन नहीं है, क्लेश सहन नहीं कर सकता। यहां तक बात हो गई। मन निग्रह कर कषाय रिपु पर विजय प्राप्त यदि नहीं करता, विज्ञ कहें तब यही अज्ञता, मैं समझूं यह कार्यता। जिसने मन का निग्रह नहीं किया है उसके बराबर और कोई भी कायर व्यक्ति नहीं है। घोर घोर तप करने के लिए किसने कहा मत करो, क्योंकि आचार्यों ने कहा ये शक्ति त्याग तप से कहा, शक्ति के अनुरूप तप करो, शक्ति के अनुरूप त्याग करो, किंतु मन का निग्रह तो करो। मन बार बार जो बाहर जा रहा है उसको ले आओ अपने पास, तब जाकर के संज्ञाओं के ऊपर नियंत्रण होगा, नहीं तो हमेशा थाली पर ही मन बैठा रहेगा। थाली धो करके मांझ करके रख दिया, लेकिन फिर भी दूसरे बार की थाली याद आ रही है, तो वह क्या है ये बता दो ना। ये सब परिणाम है। अनुदय हो गया, अनुदय ऐसा नहीं होता, ध्यान रखो। परिणाम राग द्वेषादिक भाव यदि भीतर आ रहे हैं, उत्पन्न हो रहे हैं, उसी का नाम परिग्रह कहा आचार्य। इसलिए अध्यवसानेन बंद होती, अध्यवसान के माध्यम से ही बंद होता है, नहीं वस्तुदोद बंधो, वस्तु के द्वारा बंद नहीं होता, किंतु बंद में वह वस्तु निमित्त है, किंतु वस्तुतः भीतरी जो परिणाम है, कलुषित परिणाम, वही बंद के लिए कारण है, ऐसा कहा गया। आप अकेले भी रहो, किंतु वह वस्तु सामने आ रही है, तो राग हो रहा है, स्मृति समन्वयहार है। ये क्या आचार्यों ने कितना प्रबंध करके दिया है आप लोगों के लिए, फिर भी अपना मन बाहर जा रहा है। हैबिचुअल हुआ, आदत सी पड़ी, कहते आदत से नहीं, आदत ही पड़ी, वो आदत सी नहीं, वो आदत पड़ी है, उस आदत को दूर करना है। हाँ, बहुत कठिन है। आंख खोलते ही कोई न कोई वस्तु देखने में आएगी, और उसको लेकर के यदि हर्ष विषाद हो रहा है तो बंद होगा। हर्ष विषाद नहीं है, संभव ही नहीं, बंद संभव नहीं वहां पर, क्योंकि अध्यवसान के द्वारा बंद होता है, न कि वस्तु के द्वारा बंद। यदि वस्तु के द्वारा नियामक रूप से बंद होगा तो सबसे ज्यादा बंद केवल भगवान को होना चाहिए, क्योंकि केवल 3 लोग ही उनके सामने आकर के तैर रहा। दर्पणायते, दर्पण के समान केवल ज्ञान रूपी दर्पण में पूरा विश्व सामने प्रतिबिंबित होकर के आया है। इसके बाद भी अध्यवसानेन बंद, उन्होंने मोह का क्षय कर दिया है, इसलिए बंद हो कैसा सकता है। नो कर्म के निमित्त से ही बंद होगा, किंतु कर्म का भी तो उदय होना चाहिए। इसलिए आचार्य कहते हैं शुरुआत में तो नो कर्म से बचो, किंतु नो कर्म कुछ भी नहीं है, फिर भी स्मृति के रूप में नो कर्म सामने आया है, उसके कारण बंद करता चला जाता है। मन के माध्यम से ही विषयों का ग्रहण होता है, मन के माध्यम से भी अब्रह्म का सेवन होता है, ये कहा गया है। कोई भी व्यक्ति नहीं, फिर भी वेद की उदीर्णा हो सकती है।
और वह ब्रह्मचर्य खंडित हो सकता है। क्या सुन रहे हैं? कोई भी विपरीत तत्व नहीं यहाँ पर सामने नहीं। पांचों इंद्रियों के जो विषय हैं वह बिल्कुल नहीं है, किंतु मन संबंधी जो स्मृति के रूप में जो आया है